महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला का मानना था कि यूनिवर्स का सीक्रेट कोड मैथ के 3 नंबरों में छुपा है, 369। टेस्ला का मानना था कि जिसने नंबर 369 के मिस्टीरियस को समझ लिया, समझो उसके हाथ यूनिवर्स की चाबी लग गई, जिससे वो यूनिवर्स के हर एक सीक्रेट को अनलॉक कर सकता है। अब भला निकोला टेस्ला जैसे जीनियस साइंटिस्ट यूनिवर्स के मिस्टीरियस को नंबर 369 में क्यों ढूंढते थे? एक्चुअली टेस्ला मानते थे कि ये यूनिवर्स एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के रूप में काम करती है, जिसे नंबर 369 कंट्रोल करता है। निकोला टेस्ला का विश्वास नंबर 369 में इतना ज्यादा था कि नंबर 369 को निकोला टेस्ला थ्योरी भी कहा जाने लगा, जिसे आज टेस्ला कोड भी कहा जाता है। तो आखिर नंबर 369 इतना मिस्टीरियस क्यों है? क्यों निकोला टेस्ला नंबर 369 को यूनिवर्स की चाबी कहते थे? और क्या सच में नंबर 369 यूनिवर्स का सीक्रेट कोड है? जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं साहिल। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए, आपको इन सभी पिक्चर्स में एक जैसा पैटर्न नजर आएगा। नेचर में मौजूद इस पैटर्न को गोल्डन रेशियो कहा जाता है। इस गोल्डन रेशियो को ग्रीक अल्फाबेट के 21st लेटर से पाई से डेल्यूट किया जाता है। एक्चुअली गोल्डन रेशियो एक तरह से ब्यूटी का एक कोड है, मतलब इस यूनिवर्स में जो भी शेप है गोल्डन रेशियो को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आजकल के आर्टिस्ट गोल्डन रेशियो को ध्यान में रखते हुए कोई भी आर्ट बनाते हैं, जिससे कि वो आर्ट और भी सुंदर लगे। प्राचीन समय में भी लोग गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल किया करते थे। आप लियोनार्डो दा विंसी की आर्ट देखिए या किसी भी पेंटिंग को देख लीजिए, सब में गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम और भी प्राचीन समय में जाएं तो इजिप्ट के पिरामिड को भी गोल्डन रेशियो को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। अब ये तो रही हम इंसानों की बात। अगर हम इस यूनिवर्स को देखें तो उसमें इस यूनिवर्स को परफेक्टली गोल्डन रेशियो को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आप नेचर की किसी भी चीज को उठाकर देख लीजिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, इंसान, जानवर या पेड़ पौधे, सब में गोल्डन रेशियो यानी कि ब्यूटी कोड छुपा है। एक्चुअली में खुदा की इस यूनिवर्स और नेचुरल की किसी भी चीज को उठाकर देख लो, सब में मैथ छुपा रखी है। और हमारे ये यूनिवर्स मैथ के रूप से इतना परफेक्टली डिजाइन है कि अगर इसमें थोड़ा सा भी बदलाव किया जाए तो पूरा यूनिवर्स का संतुलन बिगड़ जाएगा। ऐसा लगता है इस दुनिया को बनाने से पहले मैथ को बनाई थी और उसके बाद इस मैथ को दुनिया में उतार दिया। यूनिवर्स के छोटे छोटे चीजों से लेकर बड़े बड़े सिस्टम तक सभी ज्योमेट्रीज में मैथ छुपी है। मैथमेटिक्स नंबर छुपे हैं और यूनिवर्स की इन सभी चीजों को मैथ के 3 नंबर कंट्रोल कर रहे हैं, 369। निकोला टेस्ला का मानना था कि हम इंसानों ने मैथ को नहीं बनाया, बल्कि मैथ तो इस यूनिवर्स में पहले से ही मौजूद थी। हमने तो इस मैथ को खोजा है, मैथ के नंबर्स को खोजा है और इन मैथ की मदद से यूनिवर्स के सीक्रेट को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। नेचुरल की शुरुआत सिंगल सेल से होती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। सभी की माँ के पेट में बच्चा बनने की शुरुआत सिंगल सेल से ही होती है। ये सिंगल सेल खुद की कॉपी बनाते हैं और 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। फिर उन 2 सेल से 4 नए सेल बनते हैं, फिर वो 4 सेल 8 नए सेल को बनाते हैं और ये प्रोसेस लगातार चलता ही रहता है, तब जाके बच्चा बनता है। अगर इस प्रोसेस को मैथ के रूप में देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से होता है, 1 2 4 8 16 32 64 और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहती है। अगर इस सीरीज का डिजिटल रूट निकाला जाए तो वो कुछ इस प्रकार होगा। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको इस सीरीज के डिजिटल रूट एक टाइम पर रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। ये सीरीज चाहे कितनी भी लंबी हो, इसका डिजिटल रूट यही आएगा, 1 2 4 8 7 5। क्या आपने इस डिजिटल रूट में एक चीज नोटिस की? इसमें 3 नंबर मिसिंग है, 369। आखिर कैसे? अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया जाए, मतलब एक का हाफ, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ और फिर इसका डिजिटल रूट निकाला जाए तो वही आता है, 1 2 4 8 7 5 और यहाँ पर 369 मिसिंग है। एक्चुअली जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो 3 डायमेंशन की दुनिया है और इस दुनिया को नंबर 1 2 4 5 7 8 कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब 369 हायर डायमेंशन में रहकर लोअर डायमेंशन 1 2 4 5 7 8 को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर नंबर 369 की डबलिंग और हाफ करें तो उसका डिजिटल रूट निकाले तो हमें डिजिटल रूट 363636 ही आएगा और नंबर 9 यहाँ पर मिसिंग है। लेकिन नंबर 9 डबल या हाफ किया जाए और फिर उसका डिजिटल रूट निकाला जाए तो हमेशा नंबर 9 ही आएगा। मतलब नंबर 9 खुद को ही रिप्रेजेंट करता है। एक बार इस इमेज को देखिए जिसमें ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से हो रहा है। इसमें नंबर 9 ही 6 और 3 को कंट्रोल कर रहा है और नंबर 3 और 6 बाकी के नंबर को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि नंबर 3 1 2 4 को कंट्रोल कर रहा है और नंबर 6 5 7 8 को कंट्रोल कर रहा है।
मतलब इस यूनिवर्स में नंबर 9 ही फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वाइब्रेशन का सोर्स है और नंबर 9 के मुताबिक ये यूनिवर्स काम कर रहा है। नंबर 9 यूनिवर्स को किस तरह से कंट्रोल करता है, चलिए देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। अगर इसका डिजिटल रूट निकाले तो 9 आएगा। अगर सर्कल को हाफ किया जाए तब भी डिजिटल रूट 9 ही आएगा। हाफ सर्कल को भी हाफ किया जाए तो भी डिजिटल रूट 9 ही आएगा। उसका हाफ डिजिटल रूट 9, उसका हाफ डिजिटल रूट 9, और इस तरह से सर्कल को हाफ करते करते एक समय ऐसा आएगा जब हम सिमिलरिटी पर पहुंच जाएंगे और सिमिलरिटी पर भी डिजिटल रूट 9 ही होगा। और हम दूसरी ज्योमेट्री जैसे पॉलीगन को देखें तो एक ट्रायंगल के सम 180 डिग्री का होता है और इसका डिजिटल रूट 9 होगा। स्क्वायर के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा लेकिन डिजिटल रूट 9 होगा। पेंटागोन डिजिटल रूट 9, हेक्सागोन डिजिटल रूट 9, हेप्टागोन डिजिटल रूट 9, ऑक्टागोन डिजिटल रूट 9। चाहे हम कोई भी पॉलीगन ले लें, डिजिटल रूट 9 ही होगा। लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस की, जैसे जैसे पॉलीगन की साइड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये एक सर्कल की शेप लेते जा रहा है। ये प्रोसेस अंत तक चलता रहेगा लेकिन हर बार डिजिटल रूट 9 ही होगा, चाहे हम इन्फिनिटी से सिंगुलरिटी की ओर बढ़ें या सिंगुलरिटी से इन्फिनिटी की ओर, दोनों ही डायरेक्शन में डिजिटल रूट 9 होगा। मून का डायमीटर 2160 माइल्स, डिजिटल रूट 9। अर्थ का डिजिटल रूट 9, सन का डिजिटल रूट 9। स्पीड ऑफ लाइट 1,86,282 माइल पर सेकंड, डिजिटल रूट 9। एक घंटे में 3600 सेकंड, डिजिटल रूट 9। एक दिन में 1440 मिनट, डिजिटल रूट 9। एक दिन में 86,400 सेकंड, डिजिटल रूट 9। एक वीक में 10,080 मिनट, डिजिटल रूट 9। एक वीक में 6,04,800 सेकंड, डिजिटल रूट 9। एक मंथ में 720 घंटे, डिजिटल रूट 9। एक मंथ में 43,200 मिनट, डिजिटल रूट 9। एक मंथ में 25,92,000 सेकंड, डिजिटल रूट 9। एक साल में 8,640 घंटे, डिजिटल रूट 9। एक साल में 5,18,400 मिनट, डिजिटल रूट 9। एक साल में 3,11,04,000 सेकंड, डिजिटल रूट 9। जब हमने नंबर 9 को डबल या हाफ किया था तो हमें डिजिटल रूट 9 ही मिला था। उसी तरह अगर हम 9 के टेबल का डिजिटल रूट निकाले तो वो भी 9 ही होगा। इस यूनिवर्स में नंबर 9 एक एक्सिस की तरह काम करता है जो स्पेस और टाइम दोनों में मौजूद रहकर सभी नंबर को कंट्रोल कर रहा है। अगर आपने नोटिस किया हो तो इस यूनिवर्स में जितनी भी शक्तियां हैं वो सभी 2 के पेयर्स में काम कर रही हैं। जैसे दुनिया में 2 तरह की ऊर्जा मौजूद है, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। अर्थ के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, लेकिन ये एक इमेजिनरी है। यूनिवर्स में कोई भी शक्ति 2 के पेयर में नहीं बल्कि 3 के पेयर में काम करती है। जैसे आप इस मैग्नेट को देखिए जिसमें 2 पोल्स हैं और नॉर्थ एंड साउथ पोल, जिसमें साउथ पोल को नंबर 3 कंट्रोल करता है तो नॉर्थ पोल को नंबर 6 कंट्रोल करता है। और इस 2 पोल्स की वजह से एक मैग्नेट काम करती है, लेकिन ये एक इमेजिनरी है। मैग्नेट में 2 पोल्स होते तो जरूर हैं, लेकिन इनको ऊर्जा इसके एक्सिस से मिलती है जिसे नंबर 9 कंट्रोल करता है और नंबर 9 ही दोनों पोल्स को ऊर्जा देता है। समय भी 3 के पेयर में एक्सिस करता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यूनिवर्स का इम्पोर्टेंट पार्ट एटम्स 3 पेयर्स में काम करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसी तरह चार्ज भी 3 पेयर में काम करता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। टेस्ला के मुताबिक यूनिवर्स भी 3 के पेयर्स में काम करता है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन। यूनिवर्स में नंबर 3 और 6 एक पेयर में काम कर रहे हैं जिनको नंबर 9 कंट्रोल करता है। लेकिन जिस तरह से नंबर 9 खुद को ही रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह नंबर 9 कुछ नहीं के बराबर है। मतलब नंबर 9 0 है और नंबर 9 ही सब कुछ है। जैसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए जिसमें नंबर 9 मौजूद हो, अब अगर उसमें नंबर 9 की जगह पर 0 रखें तो नंबर 9 को 0 के साथ दोनों ही केस में डिजिटल रूट सेम ही आएगा। यूनिवर्स 0 से शुरू होता है और एक दिन 0 पर ही पहुंच जाएगा। 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमेशा 0 ही आता है और 0 नंबर 9 को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यूनिवर्स का आदि हो या अंत, नंबर 9 हमेशा प्रेजेंट रहता है। नंबर सिस्टम 0 से शुरू होता है जो नंबर 9 को रिप्रेजेंट करता है और नंबर 9 पे ही आके खत्म होता है। और अगर 0 और 9 के बीच आने वाले सभी नंबर का डिजिटल रूट निकाला जाए तो हमेशा नंबर 9 होगा। ऐसा माना जाता है कि नंबर 9 यूनिवर्स में फिनिशिंग पोस्ट की तरह काम करता है। जैसे प्रेगनेंसी 9 महीने में खत्म हो जाती है। और प्राचीन इजिप्ट के पिरामिड को नंबर 369 को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया था, वो भी 3 और 6 के पेयर में। 3 बड़े पिरामिड और 3 छोटे पिरामिड जो 3 तारे से अलाइंड है।
साइंटिस्ट मानते हैं कि निकोला टेस्ला नंबर 369 के रहस्यों को समझ चुके थे। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।